हेलो दोस्तों, तो यार कैसा हो? तो गाइस आज हमारे पास है स्टीम डेक। हाँ भाई, ये स्टीम डेक का बॉक्स। डोंट जज अ कवर बाय इट्स बुक, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो डोंट जज स्टीम डेक बाय इट्स डब्बा। इसके डब्बे के अंदर एक और डब्बा रहेगा, उसको खोल के देखेंगे। तो गाइस ये स्टीम डेक जो है ना वो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं है, इसे आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। अमेजॉन वगैरह पे खैर मिल जा रहा है। तो भाई इस तरह से रहता है ये स्टीम डेक का बॉक्स। हाँ भाई, बड़ा ही ऑर्डिनरी सा बॉक्स है, बट ये स्टीम डेक का बॉक्स है। चलो फटाफट से ओपन करके देख लेते हैं अंदर क्या रहेगा। एंड अंदर भैया कई सारी लैंग्वेज में कई बार यहाँ पे आपको अटेंशन लिखा गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, इसको ऑन करने के लिए चार्जिंग से प्लग करना होगा हमें, फिर पावर वाली बटन दबानी होगी तो ये ऑन हो जाएगा, बाकी तो हम देख ही लेंगे। और पीछे की साइड में भी कुछ चीज़ें इसकी बनी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टीम डेक बना हुआ है, यहाँ पे SD कार्ड लगेगा आपका, ये कुछ बारकोड दिया हुआ है, यहाँ पे स्टीम वाली बटन वगैरह बताई जा रही है, वो देख ही लेंगे हम लोग ओपन करके। एंड कुछ तरह से दो कंपार्टमेंट हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा चार्जिंग वाला कंपार्टमेंट, और इसके चार्जर को देख लेते हैं कि भैया इसका चार्जर कैसा है। स्टीम डेक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ तो है नहीं, तो इसका जो चार्जर रहेगा वो कुछ बाहर वाला रहेगा। बाकी इसका जो चार्जर रहेगा वो आपका 45 वाट वाला चार्जर रहेगा। और बाकी स्टीम डेक की पुस्तक भी मिलती है हमारे चार्जर वाले डब्बे के अंदर, तो इसे भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, हमें ज़रूरत है नहीं, इसको रख देते हैं साइड में। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा प्लेस रहता है स्टीम डेक इसके अच्छे से कवर में, और ये बढ़िया चीज़ है भाई, साथ में कवर भी दे दिया है, आपका कंसोल सेफ रहेगा। इसको भी चलो ओपन करके देख लेते हैं। तो यार गाइस यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसके कवर को बाहर निकाल लेते हैं। एंड और यहाँ पे लिखा हुआ है योर गेम्स आर गोइंग प्लेसेस, और इधर स्टीम डेक लिखा हुआ है, और ये स्टीम डेक जो है वो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेल्व का। एंड यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट क्या क्या सब चीज़ लिखी हुई है। चलो इसको भी हटा के अंदर सीधा स्टीम डेक पे नजर मारते हैं अपने। ओके तो फाइनली इस तरह से इसका केस रहता है, और यहाँ पे पीछे से भी एक ग्रैब करने के लिए दिया हुआ है हैंडल, और ऊपर भी इस तरह से आप ग्रैब कर सकते हो। चलो केस को ओपन कर लेते हैं, और केस के सामने देख सकते हो स्टीम डेक का लोगो बना हुआ है। ओपन कर लेते हैं इसको भाई। फाइनली देखते हैं कैसा रहता है हमारा अंदर कंसोल। ओह वाओ भाई, बड़ा है यार ये काफ़ी, और बढ़िया है। मतलब मेरे को ये निंटेंडो के साइज़ का लग रहा था, बट निंटेंडो से काफ़ी बड़ा है। सो यार चलो इसको फाइनली कर लेते हैं बूट। मैंने एक बार इसको बूट करके सेटअप वगैरह कर लिया था, उसमें थोड़ा टाइम लगा था, करीब आधे घंटे का, तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमको पावर की बटन मिल जाती है, तो इससे बूट कर लेते हैं। तो देख सकते हो बूट होते ही इस तरह से सामने आपका स्टीम डेक का लोगो आ गया है। जब तक ये बूट हो रहा है तब तक इसके पोर्ट्स और बटन्स देख लेते हैं, कितने पोर्ट्स हैं कितने बटन्स हैं। तो सबसे पहले सामने से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका एक डी पैड मिल जाता है, डायरेक्शन पैड, और यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाती है, डायरेक्शन वाली जॉयस्टिक, और इधर आपको कुछ कैप्चर करने के लिए एक बटन मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैक पैड एक तरफ इधर मिल जाता है और एक तरफ इधर मिल जाता है, और दोनों ट्रैक पैड में बढ़िया वाला फीडबैक दिया गया है भाई। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टीम की बटन मिल जाती है, जैसे PS में हमारी होम बटन होती है वैसे यहाँ पे स्टीम बटन काम करेगी। और ये हमारा स्पीकर रहेगा, ये साइड में हमारा स्पीकर रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन की बटन मिल जाती है, और यहाँ पे भी अगेन आपको ट्रैक पैड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको XYBA वाली बटन मिल जाती है, जो कि Xbox के लेआउट में है। एंड इधर भी आपको एक ऑप्शन की बटन मिल जाती है, जिससे गेम अपना पॉज वगैरह कर सकते हो, और इधर भी आपको एक जॉयस्टिक मिल जाता है। तो सामने की तरफ से तो ऐसा वाला लेआउट है, और ऊपर राइट साइड में यहाँ पे R1 R2 की बटन मिल जाएगी, और ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में आपको L1 L2 की बटन मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं भाई, पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको R4 और R5 की बटन मिलती है, और इधर आ जाए तो आपको L4 और L5 की बटन मिलती है। मतलब कि बटन्स की कोई कमी नहीं है। अलग से कस्टमाइज करके बटन अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो तो इन दोनों बटन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और बैक साइड में यहाँ पे हीट डिसिपेशन के लिए वेंट दिया हुआ है, और ऊपर की साइड में भी यहाँ पे आपको Type-C का पोर्ट मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग वाला, के थ्रू अपने आप हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव वगैरह भी कनेक्ट करा सकते हो इसमें, और इसी के थ्रू HDMI आउटपुट भी लेके बड़ी स्क्रीन पे भी अपने गेम्स को खेल सकते हो। और यहाँ पे आपको एयर वेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 3.5 mm का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप और डाउन की बटन मिल जाती है, और इसमें ब्लूटूथ से भी आप कोई भी हेडफोन वगैरह कनेक्ट करा सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी ब्रांड का आपको लेना है पर्टिकुलर। एंड देखो भैया इस तरह से रहता है हमारा स्टीम डेक, फुल्ली बूट हो गया है। और हाँ, सिर्फ आप स्टीम सॉफ्टवेयर तक ही नहीं इसमें लिमिटेड हो, आप यहाँ पे डेस्कटॉप तक भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू डेस्कटॉप, तो यहाँ पे अगर हम दबाएंगे तो देखो अभी क्या होगा, ये स्टीम का जो पूरा इंटरफेस है वो हट जाएगा, और आपके सामने आ जाएगा एक PC की तरह इंटरफेस। देख सकते हो भाई, ये PC की तरह इंटरफेस है बिल्कुल। यहाँ पे फाइल वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे ब्राउज़र वगैरह अपने चला सकते हो, अपने ब्राउजिंग कर सकते हो। और हाँ, ये बताना भूल गया कि ये टच स्क्रीन भी होता है। और सोचो आप बड़ी स्क्रीन में HDMI से कनेक्ट करा लो, हेडफोन माउस कनेक्ट करा लो, तो एक PC का भी आप इसमें पूरा मज़ा ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऑल एप्लीकेशन, जैसे हमारा विंडोज़ का इंटरफेस होता है ऑलमोस्ट वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इतनी जानकारी ऊपर की हो गई। अभी बात कर लेते हैं कुछ इसके टेक्निकल स्पेक्स के बारे में, फिर उसके बाद गेम प्ले चला लेंगे। लेट्स गो। तो भैया ये जो हमारा स्टीम डेक है ना, ये एक तरह से आपका लैपटॉप रिप्लेसमेंट हथियार है कह सकते हो।
क्योंकि इसमें कुछ हद तक विंडोज़ वाली चीज़ें आप कर सकते हो और गेमिंग तो कर ही सकते हो। और सबसे बड़ी इसकी चीज़ ये है कि ये पोर्टेबल है और लैपटॉप में आपको पोर्टेबिलिटी विद गेमिंग चाहिए होती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें तो ये हो गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो ये लैपटॉप के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो किस लेवल की कर पाएगा वो जानने के लिए चलो फटाफट से इसके स्पेक्स पे नजर डाल लेते हैं। तो इस स्टीम डेक में आपको एपीयू मिलता है, AMD का कस्टम मेड एपीयू, जो कि Gen 2 4 कोर यूनिट एपीयू है और 2 यूनिट जीपीयू भी इसमें है। बाकी पावर ड्रॉ की बात करें तो 4 to 15 वॉट्स तक इसका पावर ड्रॉ रहेगा। बाकी रैम की बात करें तो सारे मॉडल में ही आपको 16 GB की LPDDR5 रैम मिलती है। और स्टोरेज की बात करें तो ये वाला जो मॉडल पर्टिकुलर हमारे पास है ये है 256 GB वाला। तो और मार्केट में आप परचेस करना चाहोगे तो ये आपको अराउंड 53 to 55 के आसपास में मिल जाएगा। अमेजोन पे 57 मेंशन है। और हाँ, ये इंडिया में लॉन्च नहीं है, तो रिमेंबर कि इसकी इंडियन वारंटी आपको नहीं मिलेगी, कहीं से भी लो आप। और स्टोरेज में सिर्फ इतना ही नहीं, स्टोरेज में यहाँ पे आपको एक SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है जिसमें आप अपनी अलग से स्टोरेज लगा सकते हो। और बाकी जैसे जैसे इसमें स्टोरेज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इसमें कुछ एडवांटेज और ऐड होते जाते हैं। जैसे आपका जो 64 GB वाला वेरिएंट रहेगा ना, वो सबसे बेसिक वेरिएंट है और सबसे सस्ता भी रहेगा। उसमें आपका eMMC रहता है। लेकिन ये जो आपका 256 GB वाला है, इसमें आपका NVMe SSD रहेगा। और बाकी जो आपका 512 GB वाला रहेगा, उसमें आपका एंटी ग्लेयर डिस्प्ले भी ऐड हो जाएगा। और 512 GB से ग्रेटर जो भी मॉडल रहेंगे उसमें आपका ग्लॉसी डिस्प्ले रहेगा। वेट की बात करें तो इसका वेट अराउंड 669 ग्राम्स है। बाकी टाइप सी SSD इनपुट पोर्ट मिलता है। और बाकी ये जो टाइप सी है ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 है। इसमें आप 4K तक का आउटपुट ले सकते हो, 8K 60 हर्ट्ज तक का भी आउटपुट ले सकते हो। मतलब कि आप अपने मॉनिटर से HDMI से कनेक्ट करके इसे एज अ PC भी खेल सकते हो। 8K 60 हर्ट्ज, 4K 120 हर्ट्ज। डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको 7 इंचेस का इसका रहता है। और डिस्प्ले का रिजोल्यूशन थोड़ा ना अलग सा है, इसका 1200x800 इसका रिजोल्यूशन है। मतलब एक तरह से 720p से थोड़ा सा ऊपर। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस डिस्प्ले की अच्छी खासी 400 निट्स की ब्राइटनेस है। और रिफ्रेश रेट वही आपका 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो मतलब आपके सारे गेम जो भी हैं वो 60 FPS पे ही चलेंगे। यहाँ पे आपको जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाता है। मतलब जो भी आप गेम टिल्ट करके खेलना चाहते हो, रेसिंग वगैरह वाले गेम, वो भी खेल सकते हो क्योंकि जायरोस्कोप सेंसर इसमें। यहाँ पे आपको माइक भी मिल जाता है सामने की तरफ में। अगर आपको चैट वगैरह करनी है तो माइक यूज करके चैट वगैरह भी कर सकते हो इसमें। बाकी इसका चार्जर जैसे कि हमने बताया 45 वॉट का इसका चार्जर है। और इसकी बैटरी की बात करें तो 40 वॉट की इसकी बैटरी है। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ आपका 2 घंटे तक चल जाए मैक्सिमम, वही बहुत है। 2.5 घंटे भी चल सकता है अगर थोड़ा सा आप ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करके खेलो तो। और आप पूछोगे कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, तो 1 घंटे 40 मिनट के अराउंड आपका फुल चार्ज होने में ये टाइम ले लेता है। बाकी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओवरऑल ये बेस्ड रहता है। एंड बाकी चलो कुछ गेम्स रन करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चलो मैं आपको इसके स्पीकर की आवाज़ सुना देता हूँ। स्पीकर इसका काफ़ी लाउड है, काफ़ी अच्छा है। एक लैपटॉप का स्पीकर जितना लाउड होता है ऑलमोस्ट उतना तो इसका भी स्पीकर लाउड है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला गेम जो हमने इसमें रन किया वो रन किया हमने डेड स्पेस रीमेक। और ये गेम कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और ये गेम लिटरली बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज है स्टीम डेक पे। तो यहाँ पे FPS वगैरह आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। और ये जो FPS वगैरह है ना, ये स्टीम डेक का ही फीचर है। अलग से मुझे कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, इसमें ही ये आराम से आप भी ट्रैक कर सकते हो। तो देख सकते हो डेड स्पेस रीमेक हमारा CPU GPU कितना ले रहा है पावर और कितना टेम्परेचर जा रहा है। FPS की बात करें तो यहाँ पे आपको आराम से 40 to 45 का FPS आ जा रहा है डेड स्पेस रीमेक में। तो यार एक स्टोरी गेम में 30+ FPS भी बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो डेड स्पेस है ये हाई सेटिंग्स पे चल रहा है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी स्टीम डेक में। एंड नेक्स्ट गेम हमने इसमें रन किया काउंटर स्ट्राइक। अब देखो काउंटर स्ट्राइक तो आप ऑब्वियसली एक अच्छी स्क्रीन में और हाई रिफ्रेश रेट में खेलना पसंद करते होगे, बट फिर भी अगर आपका ऑन द गो काउंटर स्ट्राइक खेलने का मन करे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पे आपको फुल 60 FPS मिलेगा क्योंकि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ऑब्वियसली आपका रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो GPU CPU टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, 60 के अराउंड ही रह रहे हैं। और अभी रूम टेम्परेचर की बात करो तो यहाँ पे अराउंड 28 to 30 डिग्री का टेम्परेचर है। और देख सकते हो जो भी परफॉर्मेंस है काउंटर स्ट्राइक की आपकी स्क्रीन के सामने। एंड अगला गेम हमने इसमें रन किया, देखो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस वाला गेम जो परफॉर्मेंस को मेजर करके आपको अच्छे से बता देगा, वो है साइबरपंक। तो भाई साइबरपंक में अभी ये जो गेम चल रहा है ये एक स्टीम डेक की सेटिंग जो डेडिकेटेड साइबरपंक में दी गई है उस सेटिंग पे चल रहा है। और इसकी परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमको अराउंड 30 का FPS मिल जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा CPU GPU यूजेस भी। और सेटिंग में चल के हम क्या करते हैं, एक बार सेटिंग को अल्ट्रा पे करके देखते हैं कि भाई साइबरपंक जैसे गेम में अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमारा स्टीम डेक क्या परफॉर्मेंस दे। तो या गाइज ये जो आप अभी गेम प्ले देख रहे हो ये हमारा है साइबरपंक 2077 अल्ट्रा सेटिंग्स पे। अब देखो ये APU बेस्ड GPU है, मतलब हमारा CPU में इंटीग्रेटेड किया हुआ GPU है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे RTX वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी मैक्सिमम सेटिंग हमारे स्टीम डेक पे पॉसिबल है उसी सेटिंग पे हमारा चल रहा है अभी साइबरपंक 2077।
यहाँ पे देख सकते हो आराम से आपको 24-25 का FPS आ जा रहा है। और FPS भले 24-25 का है बट गेम स्मूथ चल रही है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। खैर इनिशियल है गेम प्ले का, कह सकते हैं आगे फाइट वगैरह में कुछ हो सकता है, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं देखने को मिला है। एंड बाकी यहाँ पे ओवरऑल स्टीम डेक के इंटरफेस की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो सारे गेम्स वगैरह रहेंगे और राइट साइड की ऑप्शन वाली बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस सेटिंग्स, क्विक सेटिंग्स और फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपकी ऑनलाइन है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन वगैरह भी रहेगा, क्विक सेटिंग में वाईफाई और अपनी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये नोटिफिकेशन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे स्टीम वाली बटन प्रेस करते हो तो जैसे होम सामने रहेगा, आपका लाइब्रेरी रहेगा, लाइब्रेरी में आपके सारे गेम दिखाए जाएंगे। इसमें 2 कैटेगरी रहेगी, एक ऑल गेम्स रहेगा और एक ग्रेट ऑन स्टीम डेक करके कैटेगरी रहेगी। ग्रेट ऑन स्टीम डेक मीन्स कि स्टीम डेक में बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है, कोई भी ग्लिच नहीं होगा। बाकी ऑल गेम में जिसमें थोड़ा सा आई वाला क्वेश्चन मार्क बना है उसमें आपका थोड़ा सा कुछ गेम उतने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं रहेंगे, बीच में ग्लिचेस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी स्टोर में आ जाओ तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यहाँ से गेम परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स में आ जाओ तो यहाँ पे स्टीम पे कौन सा फ्रेंड आपका ऑनलाइन है वो दिखाएगा। मीडिया में आपके स्क्रीनशॉट अचीवमेंट वगैरह का वो भी यहाँ पे सेव होता रहेगा। एंड डाउनलोड्स में आ जाए तो जो भी रिसेंटली टास्क आपने डाउनलोड किया या जो भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। उसके बाद सेटिंग्स में आ जाए तो सेटिंग्स में देख सकते हो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे जनरल सेटिंग में आपको देख सकते हो लैंग्वेज वगैरह रहेगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह रहेगा, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपडेटेड है। और इसमें SD कार्ड लगा सकते हो तो SD कार्ड को यहाँ पे फॉर्मेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। सिक्योरिटी तो नॉर्मल चीज़ें, लॉक वगैरह आपका रहेगा। इंटरनेट में आप इंटरनेट अपना कनेक्ट करोगे। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपका रहेगा 1200x800। और यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल डिस्प्ले सेफ मोड का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें ये फोकस है आपका लो कॉन्फ़िगरेशन पे जब भी आप इसे एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करते हो। ऑब्वियसली आप 4K में खेलोगे तो हाई कॉन्फ़िगरेशन पे तो खेल नहीं पाओगे क्योंकि इसका हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको एक कंट्रोलर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने लेआउट को आप अपने अकॉर्डिंग मैप कर सकते हो। तो कीबोर्ड में भी देख सकते हो यहाँ पे आपको कैसा वाला कीबोर्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी अगेन आपका फ्रेंड्स एंड चैट, डाउनलोड्स, क्लाउड डेटा, ये सब सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हाँ, इसमें रिमोट प्ले भी है, आप रिमोटली भी अपने टीवी वगैरह में कनेक्ट करके खेल सकते हो, बट आपका रेजोल्यूशन वही 720p का ही रहेगा अगर आप रिमोट प्ले करते हो तो। अगर आप HDMI से आउटपुट लेते हो तब जाके आपका 4K वगैरह का आउटपुट मिलेगा। एंड बाकी यहाँ स्टोरेज पे आ जाए तो स्टोरेज देख सकते हो हमारा 256 GB वाले में आपको अराउंड 227 तक यूज़ करने को मिलता है। तो सोच लो भैया 64 GB में कितना कम यूज़ करने को मिलेगा। अलग से भी कोई नॉन स्टीम गेम को भी आप लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो। बाकी स्विच टू डेस्कटॉप पे भी जाके आप थोड़े एडवांस लेवल पे चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि वॉलपेपर वगैरह लगाना, थीम वगैरह सेट करना, इसमें आप कर सकते हो अगर आप एक PC जैसा एक्सपीरियंस चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप HDMI से यूज़ करते हो मॉनिटर में तो ये वाला इंटरफेस में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम एक PC ही चला रहे हो। और यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे आपके PC में रहता है। खैर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है बट दिखने में आपको बिल्कुल विंडो की तरह ही लगेगा। देख सकते हो सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी आपको एक शॉर्टकट की तरह ही दिखाए जा रहे हैं जैसे विंडोज़ में रहते हैं। गाइस ये देखा आपने स्टीम डेक में कुछ गेम्स, मैं कुछ ही गेम रन करके दिखाया क्योंकि ऑब्वियसली इससे आपको बाकी गेम्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये डिवाइस किन लोगों के लिए है और आपको किस सिचुएशन में इस डिवाइस को खरीदना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक घुमंतू हो, मतलब एक ट्रैवलर हो और आपको साथ में गेमिंग करना भी पसंद है तो बिल्कुल आपको ये डिवाइस खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी गेम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप PC के सारे गेम्स खेल सकते हो और आजकल के जो भी गेम आ रहे हैं वो PC पे तो ऑब्वियसली आ ही रहे हैं। आपके साथ एक ऐसी मशीन रहती है जिसमें ऑन द गो कभी भी आप GTA 5 खेल सकते हो, डेड स्पेस खेल सकते हो, एल्डन रिंग जैसी गेम्स खेल सकते हो। और हाँ, फ्लाइट में बैठे हो, सामने वाली आंटी के बेटे को जलाने के लिए निकालो स्टीम डेक, शुरू हो जाओ तड़ातड़ 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 एकदम, है ना। तो इन चीज़ों में आपका स्टीम डेक काफ़ी काम आएगा। तो इसके सामने क्या Xbox लेना चाहिए या PS5? तो देखो यार, वो कैटेगरी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ये पोर्टेबिलिटी वाली कैटेगरी है। तो इसके सामने देखो, अगर प्ले स्टेशन की बात करें, सिर्फ गेमिंग की बात कर लें, पोर्टेबिलिटी छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि प्ले स्टेशन इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद लैपटॉप की बात कर लें इससे और लैपटॉप से, तो देखो लैपटॉप का भी एक सेगमेंट अलग ही हो गया। अगर आप सिर्फ लैपटॉप गेमिंग के लिए लेते हो विद पोर्टेबिलिटी तो इसे भी एक बार कंसिडर कर लो कि PC के थोड़े बहुत काम इसमें भी हो जा रहे हैं और बाकी गेमिंग भी तो इसमें हो जा रही है। लेकिन ये आपका पूरा ही लैपटॉप नहीं रिप्लेस कर देगा कि हाँ भैया एकदम जो लैपटॉप में आप कर रहे हो वो इसमें भी कर लोगे। तो मेरे हिसाब से लैपटॉप ही रहेगा और स्टीम डेक ही रहेगा। और आखिरी सवाल आपका होगा कि क्या इसमें आप गेम चला सकते हो कि नहीं? तो जवाब है यस, चला सकते हो। अब देखो, बस इतना ही है कि हाँ इसमें चला सकते हो आप, और दूसरी चीज़ कैसे चला सकते हो, क्या चला सकते हो, इससे रिलेटेड चीज़ तो हम अपने चैनल पे नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ अगर आप सर्च करोगे तो शायद दूसरों के चैनल पे मिल जाए उससे रिलेटेड चीज़ें। और यार तुम्हारा भाई ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें लाता है तुम्हारे लिए, नई मशीनें ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ,
तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। भले ही अगर आप आज नहीं खरीद रहे हो, लेकिन एक दिन आपके ऐसे आ जाएं कि आप स्टीम डेक भी खरीद सको और जितने सारे कंसोल हैं वो सारे ऑन कर लो आप। तो उस दिन के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारा भी ऐसा दिन आ जाए जल्दी, आपका भी ऐसा दिन आ जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।